क्या आप जानते हैं धनवान व्यक्ति नर्क क्यों गया है? हम सबों को पता है लाजर और धनवान के बारे में। जैसा लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 19 पद से लेकर 31 पद तक जब हम पढ़ते हैं, विस्तार से इस घटना के बारे में लिखा हुआ है। बाइबल कहीं भी जिक्र नहीं कर रहा है कि यह धनवान ने कुछ गलत काम किया या कुछ बुराई उसके जीवन में है। बस इतना उसके बारे में लिखा हुआ है कि एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास के साथ और धूमधाम के साथ रहता था। और वहीं पर उस कंगाल लाजर के बारे में जिक्र किया गया है जो घावों से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं कुछ तथ्य या कुछ बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा क्यों ये धनवान व्यक्ति नर्क गया है। इन बातों के ऊपर सुनिए, यहां लिखा हुआ है कि ये जो कंगाल व्यक्ति लाजर है जो घावों से भरा हुआ है, वो धनवान की देवड़ी के पास ही रखा जाता करके लिखा हुआ है। और जब आगे हम पढ़ते हैं, विस्तार से ये बातें लिखी हुई है कि जब वो लाजर मरा और धनवान भी मरा, लेकिन लाजर के बारे में लिखा हुआ है कि वो स्वर्गदूतों ने आकर उसे ले गया। धनवान के बारे में लिखा है वो गाड़ा गया करके लिखा हुआ। लेकिन सीधा दृश्य प्रभु यीशु मसीह नरक का यहाँ हमको दिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नरक के दृश्य में एक वार्तालाप के बारे में बातें कर रहा है। वार्तालाप क्या है बोलने से, वार्तालाप यह है, वो कहता है कि हे पिता इब्राहिम, लाजर को मेरे पास भेज दे ताकि एक उंगली के सिरे से पानी डुबोकर मेरे जीभ को ठंडा करे। वहां हम बहुत सारे वार्तालाप देखते हैं। वो कहता है ये इधर से नहीं जा सकता, वो तुम उधर से इधर नहीं आ सकते, एक बहुत बड़ा गड्ढा और खाई है। ये सारी बातें हमको देखने को मिलता। तब वो एक बात का जिक्र करता है, धनवान, अगर ऐसा कुछ है तो लाजर को मेरे पिता के घर भेज दे ताकि वो 5 और मेरे भाई हैं उनके पास जाकर इन बातों की गवाही दे। और इस पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, वहां लिखा है कि 16 के 27 पद में और 28 पद में स्पष्ट रीति से उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और वे उनके पास इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे इस पीड़ा की जगह में आए। ध्यान सुनिए, यहां पर लाजर इब्राहिम के गोद में है और धनवान नरक में है। और धनवान विनती कर रहा है इब्राहिम से कि मेरे पिता के घर भेज दे उसे, क्योंकि मेरे 5 और भाई है और इन बातों की वो क्या दे, गवाही दे। मेरे प्रियो, मैं आपसे स्पष्ट रीति से एक बात बताना चाहता हूं, क्या धनी होना गलत है? क्या सुख विलास से रहना गलत है? क्या अपने कमाए हुए धन का और संचय करना या उस चीज का अच्छे अनुभव लेना या अच्छी चीजों को अपने जीवन में लेना क्या गलत है? यह कदापि गलत नहीं है, क्योंकि बाइबल स्वयं भी इन बातों को कहता है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, गड़ा हुआ गुप्त धन दूंगा और धन यहोवा का दिया हुआ भाग है, पुरखाओं का भाग है। ऐसे अनेक उदाहरण हमको बाइबल में पढ़ने को सुनने को मिलता है। और स्वयं भी परमेश्वर जब इजरायलियों को बाहर निकाला मिस्र से, तो लिखा है कि वहां जितने लोग थे उनके सारी चीजों को वो लूट कर मिस्रियों के सोना चांदी को तमाम चीजों को लेकर वे चले गए। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि लोग गरीब रहे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता लोग तमाम प्रकार की अभाव में रहे, परंतु परमेश्वर भी चाहता है स्वयं भी। अगर 3 यूहन्ना की पत्री अगर हम पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय गाइयोस, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे हर बात में उन्नति कर। मेरे प्रियो, तो कारण क्या है इस धनवान का नर्क जाना? अब प्रश्न हमारे बीच में यह है, वो धनी होना या धनी है, सुख विलास के साथ रहता था इसलिए वो नरक नहीं गया। अगर आप बोलोगे कि वो बहुत धूमधाम से रहता था, परमेश्वर को याद नहीं करता था, वो कंगाल की सुधि नहीं लेता था, ऐसा है ही नहीं है। बाइबल स्वयं इस बात की गवाही दे रहा। पद 20 में
लाजर नामक एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। यानी कि मैं भी नहीं चाहूंगा कि कोई कंगाल व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो घावों से भरा हुआ है, और ना ही आप चाहेंगे कि आपकी डेवड़ी के पास वो व्यक्ति रहे जो घावों से भरा हुआ है। कभी कोई नहीं चाहेगा। परंतु फिर भी यह धनवान व्यक्ति के डेवड़ी के पास वो रहता था और जो कुछ जूटन मिलता था उससे वो अपना पेट भरता था। तो क्या यहां धनवान गलत है? चाहे तो धनवान अपने डेवड़ी के पास से उसको हटा सकता था, लेकिन उसने हटाया नहीं। लेकिन बात क्या है उसके नरक जाने का, वहां स्पष्ट रीति से हम देखते हैं। यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बोलने से 29, 30 और 31 पदों में बड़े स्पष्ट रीति से लिखा है। क्या बोल के इब्राहिम क्या कहता है धनवान से, सुनेंगे। अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उसकी सुने। दैट मीनिंग मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वो उसकी सुने। और फिर ये धनवान कहता कि नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होगा कि मरे हुए में से कोई जाएगा तो वो सुन लेंगे। फिर वो कहता है, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उनकी नहीं सुनेंगे या नहीं मानेंगे। मेरे प्रियो, सारे कथन को पढ़ने के बाद, इस सारे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इससे एक ही बात समझ में आता है, यह धनवान व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाया, वचन की बातों पर मन नहीं लगाया, मूसा की बातों के ऊपर, भविष्यवक्ताओं की बातों पर मन नहीं लगाया, परंतु प्रतिदिन सुख विलास के साथ वो रहता था। यानी बाइबल आपके धनाढ़ होने के विरोध में नहीं है, बाइबल आपके सुख विलास के साथ रहने के विरोध में नहीं है, बाइबल आपके धूमधाम से रहने के विरोध में नहीं है, बाइबल आपके अच्छे पदार्थों को खाने के विरोध में नहीं है, बाइबल आपके आनंद के विरोध में नहीं है, आपके सुख विलास के विरोध में नहीं है। बाइबल का परमेश्वर उसके विरोध में है जो उसकी बात को नहीं मानते हैं, जो उसके वचनों का पालन नहीं करते हैं, जो उसकी वचनों को सुनते नहीं हैं। मेरे प्रियो, हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है। यहां पर इस धनवान से एक ही बात हमको देखने को मिलता है, उसने जीते जी कभी भी मूसा और भविष्यवक्ताओं की बातों पर या परमेश्वर के वचनों पर मन नहीं लगाया। एक ही रीजन है यहां पर, जबकि इसके बारे में स्वयं अब्राहम इस बात या स्वयं वचन इस बात की गवाही दे रहा, अब्राहम भी इस बात की गवाही दे रहा है कि वो भी इब्राहिम के संतान है बोल के। यानी प्रत्येक जो इब्राहिम के संतान कहला रहे हैं, प्रत्येक वो व्यक्ति जो प्रभु का कहला रहा है, उन्हें परमेश्वर के वचनों का पालन करना चाहिए, परमेश्वर के वचनों के पीछे चलना चाहिए। जब वो परमेश्वर के वचनों का पालेगा, जब वो परमेश्वर के पीछे चलेगा, तब ही वो व्यक्ति इस जलती हुई ज्वाला या से बचा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर एक ही रीजन हम देखते हैं कि वो ये, जब वो वचनों का पालन करेगा तब ही वो व्यक्ति इस नरक से अर्थात जलते हुए ज्वाला से बचाया जाएगा। मेरे प्रियो, अब मैं भी हो सकता है कि आप 70 साल, 50 साल, 20 साल या 30 साल के या नया विश्वासी हो सकते हैं या नॉन बिलीवर्स भी हो सकते हैं। अगर आपको बचना है तो बाइबल साफ और स्पष्ट रीति से एक ही बात कहता है, आपको परमेश्वर के वचनों का पालन करना है। जब आप परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे तब ही आप इस नरक से बचाए जाएंगे। मेरे प्रियो, इस धनवान का कोई गलती नहीं है, ना धनवान ने किसी प्रकार की गलती किया है बोल के बाइबल बता रहा है, फिर भी वो नरक गया है। लेकिन एक ही बात उसके जीवन हम देखते हैं, उसने परमेश्वर के वचनों को महत्व ना देकर, परमेश्वर की व्यवस्था को महत्व ना देकर, भविष्यवक्ताओं की बातों को महत्व ना देकर वो अपने लिए नरक का चुनाव किया या चयन किया है। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहूं, आप धनाढ़ है, अच्छी बात है, आप बहुत संपन्न व्यक्ति है, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे कहूं, अगर आप लाजर जैसी स्थिति में हैं,
तो भी मैं कहूंगा अच्छी बात है, क्योंकि आपको उस परिस्थिति में परमेश्वर के स्मरण करना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहूं, चाहे आप धनवान के जगह पर हो, चाहे वो लाजर के जगह पर हो, लेकिन आपको परमेश्वर के वचनों का पालन करना ही चाहिए। जब आप परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे, तब ही हम इसे जलते हुए नरक से बचाए जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। आपको समझ में आया होगा क्यों ये धनवान नरक गया है। प्रभु आपको आशीष दे।